There's a hidden agenda here. You know, you disappear here. They bury you. Who the hell is going to find you, man? डंकी मूवी रिलीज हो गई है, लेकिन रुकें, मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बताना चाहता हूं कि ये मूवी एक हकीकत पे बेस कर रही है और एक रियल स्टोरी है। अगर आपको इसके बारे में इल्म नहीं है तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सिर्फ एक कहानी की बात करूं तो जगदीश पटेल, जो कि इंडिया गुजरात के रहायशी थे, जिन्होंने फैसला किया कि वो यूएसए मूव कर जाए अपने फैमिली के हमरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने फैमिली के हमरा यूएसए कभी पहुंच ही नहीं सके। इसकी वजह ये थी कि वो इलीगली मूव करने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में -35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो पूरी फैमिली बर्फ बन गई और उनकी मौके पर ही हलाकत हो गई। सिर्फ जगदीश पटेल ही नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों अफराद हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट से डेवलप्ड कंट्रीज में मूव करने की कोशिश करते हैं इलीगली, और कई लोग तो रास्ते में ही हलाक हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी जान को खतरे में डालकर और इतना सारा पैसा खर्च करके लोग इलीगली यूएसए जाने के बारे में क्यों सोचते हैं? या तो पैसे की हवस या फिर स्टेटस को। क्योंकि वजह यह है कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी पंजाब के एरिया में कई ऐसे गांव देहात हैं जहां पर लोग फख्र महसूस करते हैं कि अगर उनका बेटा या सपूत या कोई भी अफराद बाहर अगर जॉब कर रहा है या बाहर मूव कर गया, इसके लिए वो कुछ नहीं देखते कि क्या इलीगल है क्या लीगल है, वो किसी भी तरह चाहते हैं कि उनका लड़का बाहर मूव कर जाए। उसके लिए वो गलत रास्ता चुनते हैं जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसके लिए अपने सगों की जानें चली जाती हैं, उसके बावजूद एक बेटे की हलाकत के बाद भी वो दूसरे बेटे को कहते हैं कि जा तू अपनी किस्मत को आजमा ले। अब यूएसए जाने के दो रास्ते हैं, एक तो कनाडा से और एक है मेक्सिको से। अगर आप कनाडा से नोटिस करें तो कनाडा का टेम्परेचर इतना कम है कि वहां पर सब कॉन्टिनेंट के बंदे रह नहीं पाते। -35, -40, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो आप इलीगली मूव कर रहे होते हैं और ऐसे हालात में आपका बंदोबस्त, आपकी तैयारी उस तरह से नहीं होती कि आप सर्वाइव कर सके, तो आपकी जान को बेतहाशा खतरा होता है। दूसरी तरफ मेक्सिको, अगर मेक्सिको का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि मेक्सिको यूएसए बॉर्डर जो कि 3000 किलोमीटर की लंबाई पर है, वहां से लोगों का निकलना आसान हो जाता है। अगर किसी भी तरह पुलिस की नाअहली की वजह से कहीं कोई लूप होल रह जाता है तो वहां से लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मेक्सिको भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्सटॉर्शन, मर्डर इतना ज्यादा है कि हर पल लोगों को अपनी जान का खतरा लगा रहता है। वो लोग इतने खतरनाक हैं जो कि इंसान को मार देने के बाद उनको ऑर्गन्स को बेचकर उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। सुबह में ऐसे लोगों से उनको खतरा होता है तो रात के वक्त जहरीले सांप बिच्छू से उनको खतरा लाक होता है। अब ये हमारे लोग सब कॉन्टिनेंट से यूएसए आखिर जाते किस तरह से? हमारा एजेंट, जो कि सबसे अहम किरदार अदा करता है, जो कि इमिग्रेशन पॉलिसीज के लूप होल का फायदा उठाते हुए किसी भी शख्स को किसी भी मुल्क में रवाना कर देता है और वहां से उसको डंकी प्रोसेस के जरिए अमेरिका मूव करने की कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मुल्क से सबसे पहले तो हंगरी जाते हैं, वहां पे वो लोग 10 दिन का क्याम करते हैं, बड़ी मुश्किलों से वक्त गुजारते हैं। उसके बाद फ्रांस के जरिए वो किसी भी तरह मेक्सिको आ जाते हैं और मेक्सिको से उनका रास्ता आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने आपको बताया वहां पर सर्दी मार देती है। लेकिन मेक्सिको में रास्ते बहुत सारे हैं, क्योंकि वहां पर गुंडों को वो पैसे देकर अपना रास्ता आसान बना सकते हैं। लेकिन जानवरों का क्या, और ऐसे तबकों का क्या जो कि लोगों को मार के उनके ऑर्गन्स को बेच देते हैं। लोग बसों का सफर करते हैं, लोग ट्रेन का सफर करते हैं, लोग पानी का रास्ता अपनाते हैं किसी भी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, यानी कि यूएसए में पहुंचने के लिए। कई लोग कामयाब हो जाते हैं और कई लोगों की तो लाशें भी नहीं मिलती। अब डंकी प्रोसेस क्या है? डंकी प्रोसेस या फिर कबूतरबाजी, कबूतरबाजी भी उसको इसलिए कहते हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि कबूतरबाज जो कि कबूतर पालता है वो कबूतर की आंखों की लाली को देखकर यह बता सकता है कि वो कितनी ऊंची उड़ान उड़ेगा। उसी तरह एजेंट, खास तौर पे एजेंट जब सामने वाले को देखता है तो यह अंदाजा लगाता है कि वो क्या मेरे गिरफ्त में आ जाएगा या नहीं आएगा। और जो लोग कामयाबी से यूएसए पहुंच जाते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं, है ना हैरानकुन बात। और वहां पर पहुंच के वो अपने पासपोर्ट को फाड़ देते हैं या जला देते हैं ताकि उनकी कोई भी निशानी ना रहे और पुलिस को ये पता ही नहीं होता कि वो किस मुल्क से आए हैं, उनको कहां पर डिपोर्ट किया जाए। और फिर यूएसए की पॉलिसी के मुताबिक उनको एक सेंटर में रखा जाता है जहां पर उनको अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट से डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट बनाया जाता है। वहां पर ये इमिग्रेंट्स एजाइलम अप्लाई करते हैं और उनके लिए एजाइलम पे कामयाब हो जाना इतना मुश्किल होता नहीं है, क्योंकि 70% दुश्वारियां तो वो वैसे ही बर्दाश्त कर चुके होते हैं। तो एजाइलम में कामयाबी हासिल कर लेना उनके लिए मसला नहीं होता। उसके बाद उनको वो राइट्स मिलते हैं जो कि उनको मिलने चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर वो कुछ अपने कमाई का सिलसिला स्टार्ट करते हैं जिसकी उनको ख्वाहिश होती है, जिस मकसद के लिए वो अपने मुल्क छोड़कर यूएसए मूव करते हैं। अगेन एक और सवाल ये पैदा होता है कि लोग आखिर इतना खतरा मोल लेकर
क्यों हर बार चले जाते हैं और हर साल हम लाखों लोगों की मौत के किस्से सुनते रहते हैं। इस साल 2023 में भी ग्रीस में एक वाकया पेश आया था जिस पर 300 पाकिस्तानी बोट उलटने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। देखिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि यूएसए यूके ही क्यों जाते हैं। देखिए ये दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, यहाँ की करेंसी पैरिटी भी बहुत अच्छी है। वहां का एक करेंसी, वहां का $1 या पाउंड हमारा अच्छी खासी करेंसी बन जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में एजेंट बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जैसा मैंने आपको कहा ना, कबूतरबाजी वो सामने वाले की आंखों को देखकर ये अंदाजा लगाता है कि वो मेरे चकमे में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे में वो एजेंट उनको बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, किन किन रास्तों से गुजरना है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि भैया वहां पे भी महंगाई है, हालात वहां पर भी मुश्किल है। अब सोचिए ना क्यों करते हैं ये। अगर एक बंदे के ऊपर लागत कोई 60 से 70 लाख रुपए आते हैं, अगर 4 लोग जा रहे हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत इलीगली मूव करने पर आती है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने ही मुल्क में कोई कारोबार शुरू कर लें, अपने ही मुल्क में कोई दुकान शुरू कर लें, ताकि आपकी इनकम जनरेट होती रहे और आप फायदे में रहें, बजाय इसके कि आप अपनी जान को खतरे में डालकर बेशुमार मुश्किलात को झेल कर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। और ज्यादातर मजदूर तबका, गरीब तबका ऐसे लोगों का शिकार होता है जिनको समझ नहीं होती, जिनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और फिर वो लाखों रुपए कर्जा लेकर उन एजेंट्स को देते हैं और अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। लेकिन मसला वही है ना, कम पढ़े लिखे लोग। तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, मैं भी जरूर देखूंगा, तो मुझे भी देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।